नमस्ते। आज ना हमें कहानी के जरिए ये समझेंगे कि विश्वास में, बिलीफ में आखिर कितनी ताकत होती है। ये कहानी एक ऐसे सफर की है जहां सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ, गलत हो रहा था, पर फिर भी उम्मीद को चुना गया। तो ये कहानी है सुरेखा की। देखिए, वो कोई असाधारण इंसान नहीं थी, कोई सुपर हीरो नहीं। बस एक ऐसी लड़की थी जिसने एक बहुत ही मुश्किल वक्त में ये फैसला किया कि वो विश्वास करेगी। और जानते हैं, उसका यही एक फैसला उसे खास बना देता है। तो कहानी का पहला हिस्सा वो शुरू होता है शक और संदेह के अंधेरे से। ये वो टाइम था, वो दौर था उसकी जिंदगी का जब सब कुछ धुंधला धुंधला सा था, नामुमकिन सा लगता था। अब देखिए, सुरेखा के सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन असलियत में क्या हो रहा था, उसे मिल रही थीं सिर्फ नाकामयाबियां और फ्रस्ट्रेट करने वाली देरी। और इस कंफ्यूजन की वजह से ना उसके सपनों और उसकी हकीकत के बीच की जो दूरी थी वो बस बढ़ती ही जा रही थी। और इन सबके बीच उसके दिमाग में हर वक्त बस एक ही सवाल घूमता था कि आखिर मेरे लिए कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा। ये सवाल ना एक तरह से एक खामोश चीख जैसा था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर धीरे धीरे उसने खुद पर ही शक करना शुरू कर दिया। वो मन ही मन सोचने लगी, शायद मैं बड़ी चीजों के लिए बनी ही नहीं हूं। सोचिए, यह सेल्फ डाउट कितना गहरा रहा होगा। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ना। फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा बदलाव जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक दिन बस एक छोटी सी चीज ने सब कुछ बदल दिया। और ऐसा ही तो होता है ना? अक्सर जो बड़े बड़े बदलाव होते हैं ना, उनकी शुरुआत एक छोटे से ख्याल से या बस एक पल से ही होती है। उसे कहीं पर बस एक छोटी सी लाइन लिखी हुई दिखी, चमत्कारों में विश्वास करो, बिलीव इन मिरेकल्स। बस इन चंद शब्दों ने उसके अंदर जैसे एक चिंगारी सी जला दी। और अब उसके मन में बिल्कुल नया सवाल उठा। वो जो पुराना निराशा वाला सवाल था ना, उसकी जगह इस नए सवाल ने ले ली। क्या हो अगर चमत्कार सच में होते हो और मुझे बस उन पर विश्वास करने की जरूरत हो? आप सोचिए, इस एक सवाल ने ही उसका पूरा का पूरा नजरिया बदल दिया। तो इस नए नजरिए के साथ उसने अपनी एनर्जी को बदलना शुरू किया। ये सफर का वो हिस्सा है जहां उसने एक्टिवली अपने अंदर काम करना शुरू किया। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उसने हालात के बदलने का इंतजार नहीं किया। नहीं, उसने पहले अपनी अंदर की एनर्जी को बदला, क्योंकि असली बदलाव तो हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। तो उसने 3 सिंपल स्टेप्स लिए। पहला, ग्रैटिट्यूड, यानी आभार। जो कुछ भी उसके पास था, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके लिए शुक्रगुजार होना। दूसरा था फोकस, मतलब अपने मन को इधर उधर भटकाने के बजाय पूरा ध्यान अपने गोल्स पर लगाना। और तीसरा, सेल्फ बिलीफ, अपनी काबिलियत पर शक छोड़कर भरोसा करना। और पता है, इस अंदरूनी बदलाव का असर बाहर की दुनिया में भी दिखने लगा। धीरे धीरे नए नए मौके सामने आने लगे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसका माइंडसेट ही उसकी सुपर पावर बन गया। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां सपने हकीकत का रूप लेने लगते हैं, जहां उसकी सारी की सारी मेहनत अब रंग ला रही थी। और फिर जो चीजें कभी कभी उसे एकदम नामुमकिन लगती थी ना, वो धीरे धीरे उसकी असलियत बनने लगी। ये पल उसके विश्वास और उसकी मेहनत का ही तो नतीजा था। जिन गोल्स को लेकर उसके मन में कभी डाउट था, उसने उन सब को हासिल कर लिया। ये उसके सफर की सबसे बड़ी जीत थी। तो यहां सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि यह सब किस्मत से नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। ये हुआ उसके विश्वास की वजह से। उसकी कामयाबी कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि उसके पक्के इरादे का नतीजा थी। और इस पूरे सफर के आखिर में ना उसे एक बहुत गहरी बात समझ आई। जैसा कि उसने खुद कहा, मैंने चमत्कारों का पीछा नहीं किया, मैं खुद एक चमत्कार बन गई। कितनी पावरफुल लाइन है ना। ये दिखाती है कि असली ताकत तो हमारे अंदर ही होती है। तो चलिए, अब इस पूरी कहानी का जो सार है, जो निचोड़ है, उसे समझते हैं। मतलब कि एक चमत्कार की असली बनावट आखिर होती क्या है। सच तो ये है कि चमत्कार बस ऐसे ही अपने आप नहीं हो जाते। नहीं, उनके पीछे एक वजह होती है, एक पूरा प्रोसेस होता है। तो फिर चमत्कार है क्या? देखिए, ये कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि ये उस हकीकत का नाम है जिसे कोई अपने मजबूत इरादे और अटूट विश्वास से खुद बनाता है। और खास तौर पर तब जब विश्वास करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि एक ऐसी जिंदगी जीनी है
जो शक और संदेह से भरी हो, या फिर एक ऐसी जिंदगी जो चमत्कारों के लिए हमेशा तैयार हो? चॉइस आखिर में हमेशा हमारी अपनी होती है।